हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में जो कि है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड एक ऐसा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो कि ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे तैसे आप स्टैंडर्ड को तो समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है, बट फिर कंफ्यूजन आ जाती है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, है ना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, और उसी कंफ्यूजन को आज क्लियर करने के लिए हम इस टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करेंगे। देखो, जो स्टैंडर्ड है इसको दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी आप ये वर्ड स्टैंडर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? स्टैंडर्ड यानी एक वो चीज़ जो हाईली प्योर है, जिससे हम बाकी सारी चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आपके लिए, जैसे कि कहा जाता है ना फिजिक्स में, जो पाई का मान है वो 22/7 या 3.14 होता है। वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। बाकी उससे रिलेटेड सारी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं। ऐसे ही अगर आप एक बाइक इंथुजियास्ट हैं, कार इंथुजियास्ट हैं, तो आपके लिए कोई एक बाइक होगी जो स्टैंडर्ड होगी, है ना। जस्ट लाइक आपके लिए कोई एक बाइक स्टैंडर्ड हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट बाइक पसंद है ना, स्पोर्ट्स बाइक आप बहुत लाइक करते हैं, बट आपके पास अभी नहीं है स्पोर्ट बाइक, कोई कॉमन सी बाइक है या कोई और अब बाइक हो सकती है ना। तो आपके लिए जो स्टैंडर्ड होगा अभी के लिए, वो आपके लिए स्पोर्ट बाइक होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं, जो कि हाईली प्योर हो, जिनकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी की भी हम बात करने वाले हैं। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर जो आप पहली लाइन पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो इसको अगर ना सही से दिख रहा हो तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जो प्राइमरी डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर, द वर्ड स्टैंडर्ड मीन्स मटेरियल कंटेनिंग सब्सटेंस ऑफ आवर इंटरेस्ट विद नोन कंसंट्रेशन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो सल्यूट की कंसंट्रेशन हो बहुत ज़्यादा वेल नोन हो। अब कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि स्टैंडर्ड और प्राइमरी स्टैंडर्ड में फिर क्या डिफरेंस है, तो आगे हम देखेंगे कि कहाँ डिफरेंस है। एक्चुअली प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वी यूज स्टैंडर्ड सब्सटेंस एंड नोन देयर कंसंट्रेशन accurately. Traditionally, we label a standard solution either as primary standard और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इन्हीं का आगे जाकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं कि स्टैंडर्ड से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या उसका क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो जैसे जो सबसे पहला एप्लीकेशन दिया गया है, टू प्रोवाइड अ रेफरेंस। क्लियर है? ये एक रेफरेंस की तरह यूज होते हैं। जैसे अभी मैंने बाइक वाला जो एग्जांपल लिया कि आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, या और कोई बाइक हो सकती, और आपके पास कोई कॉमन सी बाइक है, तो एक्चुअली जो आपके लिए अभी रेफरेंस है वो ये स्पोर्ट्स बाइक है ना। और उसी तरीके से ये जो यहाँ पर ये रेफरेंस का काम करते हैं, वो जो स्पोर्ट्स बाइक हुई है हमारे लिए रेफरेंस हुई, ठीक है ना। यूजिंग विच वी कैन डिटरमाइन एन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन का हमें नहीं पता कि उस सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है, इसके कंपैरिजन से हम उसका अमाउंट पता करते हैं। टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन, टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। अच्छा, कैलिब्रेशन एक वर्ड अगर आपने सुना हो, कैलिब्रेशन यानी, कैलिब्रेशन का बेसिक सा जो मतलब है कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट को एक सही पाथ दिखाना, है ना, उसे एक डायरेक्शन देना, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट हो प्रॉपरली फिर वर्क कर सके। इसके एग्जांपल में या तो आप जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप जानते हैं तो, नहीं तो जो सबसे बढ़िया बड़ा आसान सा एग्जांपल है उसके लिए पीएच मीटर आप कर लें। पीएच मीटर को हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं किन्हीं कुछ सोल्यूशन से। अगर आप कैलिब्रेशन का ही मतलब समझना चाहते हैं तो कैलिब्रेशन का जो बेसिक सा मतलब है कि जब आप, जो बड़ा कॉमन सा मतलब है कैलिब्रेशन का, जब आप कोई चीज़ लैब में वे करने जाते हैं, है ना, तो वे करने से पहले जो आपके पास वेइंग बैलेंस है उसे आप टेयर करते हैं। तो वो जो टेयर करना हुआ उसी को कहते हैं कैलिब्रेशन करना। यहाँ पर बहुत ही कॉमन, अगर आप कॉमन तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं,
बाकी पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना, यूवी को कैलिब्रेट करना थोड़ा सा आपके लेवल पे अभी डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, फिर ये जो स्टैंडर्ड हैं इन्हें दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कौन से दो तरीके तो आगे हम देखेंगे। पहला जो हमारे पास तरीका है वो है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड, है ना, प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है और उसका मतलब क्या है आप देख सकते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ रिएजेंट विच हैविंग अ नोन कंसंट्रेशन एंड यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एनालाइट्स। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग एनालाइट्स की कंसंट्रेशन का पता करते हैं और इसकी कंसंट्रेशन हमें एकदम वेल नोन होती है। क्लियर है। अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिपेयर और स्टैंडर्डाइज अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। देखो क्या कह रहा है, अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिपेयर और स्टैंडर्डाइज्ड अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है टू स्टैंडर्डाइज द एनालाइट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हम आगे देख लेंगे, लेकिन अभी अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिक सा मतलब है टू चेक द कंसंट्रेशन। जो आपने एनालाइट लिया है या फिर आपने कोई एक सोल्यूशन बनाया है और आप पता करना चाहते हो कि सोल्यूशन एक्यूरेट बना है या फिर नहीं बना है, तो हम क्या करते हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन है क्या। सोल्यूशन जो आपने बनाया है उसमें सोल्यूट का एग्जैक्ट अमाउंट है क्या, उसके लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। और उस स्टैंडर्डाइजेशन के सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि टाइट्रेंट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक प्राइमरी स्टैंडर्ड में, तो सबसे पहले इट मस्ट बी वेरी प्योर। अगर प्योर नहीं है तो आप उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कंसीडर करेंगे। सेकेंड वन इज इट मस्ट बी केमिकली स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव। क्लियर है, बहुत जल्दी वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट करेगा तो केमिकली स्टेबल नहीं रह पाएगा। दोनों एक ही बात है। इट शुड बी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यहाँ होने का जो मतलब है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, हम यहाँ वाटर ले लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इट मस्ट बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का जो मतलब होता है यहाँ पर बेसिक सा, कि अगर आप कोई सब्सटेंस लें, ठीक है, कोई सॉलिड मटेरियल लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट से वाटर के मॉलिक्यूल्स को या यूं कहें तो मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। क्लियर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सब्सटेंस है वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जैसे आप अपने घर में नमक का एग्जाम्पल ले ले, है ना, जो सॉल्ट आप घर में यूज करते हैं कॉमन खाने में, अगर उसे आप थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें तो आप पाएंगे कि वो जो एकदम ड्राई फॉर्म में आपने सॉल्ट खुला छोड़ा था, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 15-30 मिनट, ये क्या होता है एकदम थोड़ा सा ना इसमें मॉइस्चर आ जाता है। और ये जो मॉइस्चर आ जाता है, इसी मॉइस्चर आने की प्रोसेस को कहते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है वो हाइग्रोस्कोपिक है। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हाइग्रोस्कोपिक ना हो। फिफ्थ है हमारे पास, इट शुड हैव हाई मॉलिकुलर वेट फॉर एक्यूरेट वेइंग। मॉलिकुलर वेट ठीक ठाक होना चाहिए ताकि आप अच्छे से मोल्स वगैरह कैलकुलेट कर सके। इट मस्ट बी इजी टू वे एक्यूरेटली। इट शुड बी रेडली अवेलेबल एंड रेडी टू यूज इन द लेबोरेटरी। आसानी से अवेलेबल होना चाहिए और रेडी टू यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये थी हमारी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की। कुछ जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं उनके हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हियर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड विद टाइट्रेशन। जैसे जब हम एसिड की बात करते हैं कि एसिड के टाइट्रेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड हम क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहला दिया हुआ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट। वहीं पर जब हम बेस की बात करते हैं तो इसके लिए जो, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये यूज किए जा रहे हैं एज अ टाइट्रेंट। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसे यूज किए जा रहे हैं एज अ टाइट्रेंट। बेस के लिए पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट हम यूज कर लेते हैं। अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम बात करें तो रिडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे लिखे हुए हैं आपके टाइट्रेंट या प्राइमरी स्टैंडर्ड। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम बोरेट है, पोटेशियम आयोडेट है।
वहीं पर जब हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड है एंड पोटेशियम ब्रोमाइड है। अच्छा, ये जितने भी आप टाइट्रेशन यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशन हो, चाहे वो रिडॉक्स टाइट्रेशन, चाहे वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इन सबको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल के अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसका बेसिक सा मतलब ये है कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट आपको कभी गिवन हो तो जब आप MgSO4 मार्केट से बाई करते हैं, क्लियर है, तो ये इस फॉर्म में नहीं होता, ये एक्चुअली इसमें कुछ हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स इनबिल्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले से ही लगे हुए होते हैं। अब अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, क्लियर है, प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इससे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि दैट कंपाउंड मस्ट बी एनहाइड्रस। कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। इससे पहले हमने देखा एनहाइड्रस का मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ये देखिए ये वाला पॉइंट, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक एनालिटिकल ग्रेड का MgSO4 खरीदिए जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो। अब जो आप सोल्यूशन बनाएंगे ये एक्चुअली प्राइमरी स्टैंडर्ड का काम करने वाला है। तो ये हमारा हो गया पूरा प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं हमारे? दे आर ऑल्सो स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड के बारे में सीखा, जो जाना, ये भी स्टैंडर्ड ही होते हैं, बट इनमें और प्राइमरी स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कुछ जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मेजर डिफरेंस की हम बात कर लें तो इन्हें यूज़ करने से पहले, किसी भी एनालिसिस में इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करने से पहले इनका खुद का स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और जब इनका स्टैंडर्डाइज करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? हम करते हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये एक बेसिक सा इसको इसके और इसके बीच में डिफरेंस है। सेकेंडरी प्राइमरी स्टैंडर्ड को आप डायरेक्टली एकदम बना रखा हुआ है, आप तुरंत यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर कुछ है ही नहीं, ये एक्सट्रीमली प्योर है। वहीं पर जब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इसको यूज करने से पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि इसकी कंसंट्रेशन को आपको चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। और किसकी हेल्प से वो कंसंट्रेशन हम चेक करेंगे? तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से करेंगे। अब यहीं पर आप पॉइंट्स को पढ़िए जो डेफिनेशन दी हुई। A secondary standard is a chemical solution whose exact concentration is determined by comparing it with the primary standard। दिया हुआ यहाँ पर, किससे कंपेयर करेंगे? विद प्राइमरी स्टैंडर्ड। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर द रूटीन एनालिसिस एंड टू कैलिब्रेट एनालिटिकल मेथड्स। मैंने कैलिब्रेशन का मतलब अभी आपको बताया कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे पीएच के बारे में, पीएच मीटर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। वहीं पर हम बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज नॉट प्योर। इस लाइन का मतलब आप समझिएगा, इज नॉट प्योर का मतलब ये नहीं है कि ये प्योर होते ही नहीं है, ओके। दे आर नॉट प्योर एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, उसके कंपैरिजन में बात हो रही है। टू यूज डायरेक्टली यूज करने के लिए उतने प्योर नहीं होते हैं, इन्हें यूज करने से पहले हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। सो इट्स कंसंट्रेशन इज फर्स्ट चेक्ड, ओके। चेक्ड का देखिए यहाँ पर मतलब भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइज यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। They are pure, these solution are also pure, but प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में थोड़े से कम प्योर होते हैं, इस लाइन का ये मतलब है, ओके। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, लाइक फर्स्ट वन इज इट हैज लेस प्योरिटी, इट हैज लेस प्योरिटी, ओके, लेस प्योरिटी कंपेयर टू एन प्राइमरी स्टैंडर्ड। पहला ही पॉइंट दिखा रहा है लेस प्योर होते हैं, बट प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कम प्योर होते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी प्योर। इट इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। इट्स सॉल्यूशन रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड वंस प्रिपेयर्ड। ये देखिए इसी की बात मैं कर रहा था, दे आर नॉट एज मच एज अनस्टेबल, they are unstable as compared to primary standard।
जब आप प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, अदरवाइज दे आर ऑल्सो स्टेबल। ये काफ़ी लंबे समय तक एक बार प्रिपेयर करने के बाद इन्हें यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यूज़ करने से पहले फिर आपको स्टैंडर्डाइज एक बार जरूर करना पड़ेगा ताकि श्योर हो जाए कि जो सोल्यूशन है वो प्योर है। नेक्स्ट, इट इज स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके, किसके अगेंस्ट में हम स्टैंडर्डाइज करेंगे इसे? प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके हम इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे जब भी हमें इसे यूज करना होगा। अब इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम NaOH की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। NaOH, ओके। अब आप कह सकते हैं जैसे कि हमने MgSO4 का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, मैग्नीशियम सल्फेट, और मैंने कहा था कि इसमें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए डायरेक्टली हम इसका सोल्यूशन नहीं बना सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो ऐसा हमें MgSO4 खरीदना पड़ता है। बट हम NaOH को कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इवन इसमें कहीं भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो नेचर होता है NaOH का, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा बाहर रख दे थोड़ी देर के लिए तो आप पाएंगे ये इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये NaOH के साथ साथ अब इसमें कहीं ना कहीं वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सपोज करिए आपने वेइंग बैलेंस पे 4 ग्राम NaOH वे किया, ओके, 4 ग्राम वे कर लिया, एंड आप वे कैसे करते हो? आप बटर पेपर पर करोगे या पेटी डिस्क पर करोगे, है ना? लेकिन जब आप करेंगे तो ये थोड़ी देर इन्वायरमेंट में खुला रहेगा, और अगर आपने थोड़ी देर वेट कर लिया तो आप पाएंगे इसका जो वेट 4 ग्राम था वो 4 पॉइंट हो सकता है 0.5 हो जाए ग्राम। अब ये जो 0.5 ग्राम बढ़ गया, ये कहीं ना कहीं जाकर के सोल्यूशन की थोड़ी सी प्योरिटी को तो अल्टर करेगा, इसीलिए इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से लाइक दूसरा जो एग्जांपल हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है आपका KMnO4। सेकेंड वन इज KMnO4। अब जो KMnO4 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बहुत जल्दी से रिड्यूस भी होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबल कम होगा। ओके, जब स्टेबल कम होगा तो इसे हम कहाँ रखते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड में रखते हैं। क्लियर है बात? होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ से जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, और जो स्टैंडर्ड है वो इंड होते हैं, ठीक, इन्हें यहाँ पर हम बाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। PDF जो यहाँ पर मैंने नोट्स बना के आपको दिखाए, इन्हें आप नोट करिए, होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो नॉर्मेलिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल के या डिफरेंट डिफरेंट मोलर के सोल्यूशन बनाने हैं, फिर उनके स्टैंडर्डाइजेशन करना है, वो कैसे करना होता है। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच।